नमस्कार एंड वेलकम टू सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। डिफेंस पेंशन रूल्स 2023 कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड्स के रिलेटेड एक नई रूल आ चुका है, जो कि पहले का जितने भी कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड्स एंटाइटलमेंट रूल्स है, जैसे कि इससे पहले का 2008 और इससे पहले 1982 और भी पहले का जो भी कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड्स एंटाइटलमेंट रूल्स है, वो सारे के सारे रूल्स अब सप्रेस्ड हो गया, यानी कि कैंसल्ड हो गया। वो रूल अब एनफोर्स्ड नहीं रहा। 21 सितंबर 2023 को ये रूल पब्लिश हुआ है, और जब से ये रूल पब्लिश हुआ है उस दिन से जो भी पेंशन जाएंगे, यानी कि 21 सितंबर 2023 का बाद जो भी रिटायर होंगे, खास करके डिसेबल्ड सोल्जर, चाहे किसी भी तरह का आपका डिसेबिलिटी हो, उस डिसेबिलिटी को साथ लेकर के आप रिटायर हो रहे हैं, प्रीमेच्योर रिटायर हो रहे हैं या इनवैलिड हो रहे हैं, जो भी है, मूड आउट हो रहा है, जो भी है, आपके लिए ये रूल एप्लीकेबल है। इस रूल का कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, तो आज हम एक खास पॉइंट पर बात करेंगे, और अगले वीडियो में बाकी भी जो पॉइंट्स है एक एक करके हम आपके सामने लाने का कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड, सबसे पहला जो पॉइंट्स है और सबसे जो इंपॉर्टेंट चेंजेस इसमें हुआ है वो है ट्रीटमेंट ऑफ इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस, यानी कि इनवैलिड आउट सर्विस किसे कहा जाएगा। देखिए, पहले का जो रूल था 2008 का, जो कि मैं आपके सामने अभी दिखाने का कोशिश करूंगा। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये ESM इन्फो क्लब का, और इस वेबसाइट में हमने पब्लिश भी किया, इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, और अभी आपको एक एक करके दिखा भी देंगे। देखिए, ये है एंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड्स 2008। आप स्क्रीन पे जैसे देख सकते हैं, फर्स्ट मैं इसको जूम करने का कोशिश करूंगा, ठीक है, और थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो ये जो आप देख सकते हैं, एंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड 2008, सॉरी। तो इसका देखिए पैरा 4C अपेंडिक्स टू MOD DSW लेटर नंबर 2010 में जो कि पब्लिश हुआ था, इसके हिसाब से PBOR एंड इक्विवेलेंट रैंक्स इन अदर सर्विसेज who are placed permanently in a medical category other than shape 1 or equivalent and are discharged because no alternative employment suitable to their low medical category can be provided। यानी कि आप शेप 1 से नीचे LMC है, यानी कि शेप 2, 3, 4, 5 जो भी है, और आपका जो डिस्चार्ज है उसी इनवैलिड तब कहा जाएगा जब ये तीन में से कोई भी एक क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं। तो सबसे पहले क्राइटेरिया क्या, देखिए नंबर 1 में है नो अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट सुटेबल टू देयर लो मेडिकल कैटेगरी कैन बी प्रोवाइडेड, यानी कि यूनिट में आपका जो शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट है, यानी कि अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट है, आपके लिए अवेलेबल नहीं है और आपको घर भेजा जा रहा है। कंडीशन नंबर 1। अगर ये भी नहीं है तो दे आर अनविलिंग टू एक्सेप्ट अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, जो कि आज तक चलते आ रहा था। आप जानते थे कि शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट अगर आप अनविलिंग करते हैं तो आपका जो रिटायरमेंट है वो मेडिकल इनवैलिडेट आउट करके माना जाएगा। ये जो प्रोविजन आप देख रहे हैं, जो डिस्कस किया जा रहा है, ये है 2008 है, ठीक है। एंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड्स 2008 का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 8 में ये प्रोविजन था, यानी कि आप अगर शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट अनविलिंग है तो आपका केस इनवैलिडेट आउट सर्विस में काउंट होगा। नंबर 3 में दे हैविंग बीन रिटेन्ड इन अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट आर डिस्चार्ज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ देयर एंगेजमेंट। जैसे कि 2010 में एक बार हुआ था कि जिन लोगों को LMC है उनको रखा गया था, और बाद में सरकार ने एक डिसीजन लिया कि अब इन सब लोगों को जो है डिस्चार्ज भेजा जाएगा। 2010 के आसपास ये एक रूल्स आया था। तो इस केस में भी ऐसा अगर रूल अभी आ जाता है तो इस केस में भी
क्या होगा, आपका जो रिटायरमेंट है वो इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस करके काउंट होगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन हमने देख लिया। अब देखते हैं 2023 में आके जो चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है। देखिए ये 2010 का अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक भी दिया हुआ है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप 2010 में जो रिलीज हुआ था एंटरटेनमेंट रूल्स फॉर कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड्स टू द आर्म फोर्सेस पर्सनल 2008, ये आप पढ़ सकते हैं। पर अभी हम डिस्कस करके 2023 वाला। देखिए रिलेवेंट पोर्शन ऑफ एंटरटेनमेंट रूल 2023 फॉर कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड्स इज रिप्रोड्यूस्ड हियर। पैरा 5E, देखिए पैरा 5E में क्या कहा गया, वही पहले मैं पैरा 4C 2008 में जो है वो मैंने आपको दिखाया। अब पैरा 5E जो कि 2023 का है, इसमें क्या लिखा गया, देखिए JCOs, वारंट ऑफिसर्स एंड OR and equivalent rank in other services who are placed permanently in a medical category other than step 1 or equivalent and are discharged because no alternative employment suitable to their low medical category can be provided। नंबर 1 क्या है कि अगर यूनिट में आपका कोई अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट नहीं है और आपको घर भेजा जा रहा है। नंबर 2 में क्या है, they having been retained in alternative employment are discharged before the completion of their engagement terms of engagement। ठीक है, यानी कि आप मान लीजिए सिपाही है तो 17 साल से पहले आपको घर भेज दिया गया कि अभी LMC को नहीं रखा जाएगा, तो इस केस में भी आपका जो केस है इनवैलिडेड आउट ऑफ सर्विस माना जाएगा। ये 2023 में देखिए 2 ही पॉइंट है, जबकि 2022 का 2008 का जो एंटाइटलमेंट रूल्स था, जो कि फिर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए इसमें 3 पॉइंट था, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। 2 में क्या था कि अगर आप अनविलिंग होंगे एक्सेप्ट अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट तब भी आपका केस इनवैलिड माना जाएगा। पर 2023 में जाके ये जो कलम है नंबर 2 का, उसको डिलीट कर दिया गया है ना। देखिए एक है कि नो अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट और दूसरा क्या है, दे हैविंग बीन रिटेन्ड इन अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट आर डिस्चार्ज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ देयर एंगेजमेंट shall be deemed to have been invalid out of service। नंबर 3 जो बीच वाला जो कलम है ना, जो प्रोविजन था 3 उसमें कंडीशंस था, तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो इनवैलिड आउट माना जाएगा। पर इसमें वो चीजें नहीं दिया गया, बिल्कुल नहीं दिया गया। यानी कि 2023 का जो ऑर्डर आया हुआ है कैजुअलिटी पेंशनरी रूल्स 2023, इसका हिसाब से आप अगर 15 साल से पहले सिल्टर्ड अपॉइंटमेंट आनुलिंग करके घर जाएंगे तो आपका जो डिस्चार्ज है ये मेडिकल इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस काउंट नहीं होगा। अब एक बार देख लेते हैं कि पेंशन रेगुलेशंस फॉर द आर्मी 2008 पार्ट 1 ये क्या कहते हैं। देखिए यह है पेंशन रेगुलेशंस फॉर द आर्मी 2008 पार्ट 1। ठीक है, पेंशन रेगुलेशंस फॉर द आर्मी पार्ट 1 2008, इसका जो पैरा नंबर 81 है। देखिए 81 में क्या कहा गया, एक बार रेगुलेशन को देख लेते हैं। देखिए डिसेबिलिटी पेंशन किसको मिलेगा, सर्विस पर्सनल हु इज इनवैलिडेड फ्रॉम सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ ए डिसेबिलिटी व्हिच इज एट्रिब्यूटेबल टू और एग्रीवेटेड बाय सच सर्विस मे बी ग्रांटेड ए डिसेबिलिटी पेंशन consisting of service element and disability element in accordance with the regulations in this section। There shall be no condition of minimum qualifying service for earning service element। तो देखिए इसका हिसाब से क्या है, डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलने के लिए कंडीशंस है। पहली कंडीशन से ये है कि आपका जो डिसेबिलिटी है वो एग्रीवेटेड या एट्रिब्यूटेबल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, आप इनवैलिडेट आउट फ्रॉम सर्विस होना चाहिए। ठीक है, ये 2 कंडीशन है। और तीसरा क्या है कि इसके लिए कोई मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस का जरूरत नहीं है। पर अब यहां पे आके अटक जाता है कि आप 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई कर लिया, आपका सर्विस मान लीजिए 4 साल है या 11 साल है या 4 दिन है। अगर आप इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस होंगे और आपका डिसेबिलिटी एट्रिब्यूटेबल या एग्रीवेटेड होगा तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा, जिसमें 2 एलिमेंट होंगे, एक है डिसेबिलिटी एलिमेंट और दूसरा है, एक है देखिए डिसेबिलिटी एलिमेंट और दूसरा सर्विस एलिमेंट, है ना। ये जो दोनों एलिमेंट है, ये दोनों ही एलिमेंट आपको मिलेंगे। पर इसमें कंडीशन क्या है, 3 कंडीशन है। नंबर 1 आपका डिसेबिलिटी एट्रिब्यूटेबल या एग्रीवेटेड होना चाहिए। नंबर 2 इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस होना चाहिए। और नंबर 3 आपका
लेंथ ऑफ सर्विस कुछ भी हो आपको मिलेगा, चाहे 1 दिन हो, 1 साल हो, 10 साल हो, 11 साल हो, कुछ भी हो आपको मिलेगा, पर ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। अब क्या है, आपका जो सर्विस है इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, देखिए इस केस में क्या बताया गया, मैं आपको ये चीज एक बार बता देता हूं। 83 में क्या कहा गया, सर्विस पर्सनल हु रिटायर्स वॉलंटरी, सर्विस पर्सनल, तो अब देखिए आपका केस इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस नहीं है, दैट मीन्स ये प्रीमेच्योर रिटायरमेंट यानी कि वॉलंटियर रिटायरमेंट, डिस्चार्ज एट ओन रिक्वेस्ट माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया देखिए, तो इसमें जो बताया गया 83 रेगुलेशन 83 ए में, एन ऑफिसर हु रिटायर्स वॉलंटरीली और ए पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक हु इज डिस्चार्ज एट हिज ओन रिक्वेस्ट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड shall not be eligible for any award on account of disability, यानी कि आपको किसी तरह का कोई डिसेबिलिटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पर इस रूल का भी चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है वो एक बार दिखा देते हैं। देखिए ये है 2017 का एक लेटर है, इस लेटर में भी बताया गया, जो कि 29 सितंबर 2009 को एक लेटर निकाला गया, पॉलिसी लेटर है, DSW का लेटर है, उसमें बताया गया था कि disability element oblique war injury element have been allowed to such armed forces personnel who are retained in service despite disability and retired, discharge, voluntary or otherwise, in addition to retiring oblique service pension or retiring oblique service gratuity, subject to condition that their disability was accepted as attributable to or aggravated by military service। तो 29 सितंबर 2009 का जो लेटर है उस हिसाब से अगर आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जाते हैं और एट्रीब्यूटेबल या एग्रीवेटेड है आपका जो बीमारी है, तो आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो पहले तो ये 2006 से पहले का जो लोग हैं उनको ये चीज एक्सटेंड नहीं किया गया था, बाद में फिर ये जो 2017 का पॉलिसी लेटर है, इस लेटर के तहत सबको दिया गया, जो 2006 से पहले रिटायर किया उनको भी एप्लीकेबल है और बाद वाले को तो ये है ही। ठीक है, तो देखिए ये सारे प्रोविजन से इसका जो समरी ये निकलता है कि अगर आप सल्टेड अपॉइंटमेंट एनुअलिंग करके डिस्चार्ज जाते हैं तो नए रूल के हिसाब से आपका जो डिस्चार्ज है वो इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा, यानी कि ये डिस्चार्ज एट ओन रिक्वेस्ट माना जाएगा। और डिस्चार्ज एट ओन रिक्वेस्ट केसेस में आपको केवल और केवल मात्र डिसेबिलिटी एलिमेंट ही मिलेगा। डिसेबिलिटी एलिमेंट कितना होता है आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू आपका जो डिसेबिलिटी परसेंटेज असेस किया जाएगा आरएमबी में, उस हिसाब से अगर 100% है तो अमाउंट होगा आपका 30% ऑफ लास्ट एमोलमेंट, यानी कि आपका बेसिक पे, क्लास पे और एमएसपी जो होगा टोटल जितना होगा उसका 30% होगा आपका 100% डिसेबिलिटी पेंशन। अगर आपका डिसेबिलिटी 50% होगा तो आधा हो जाएगा, सीधा से हिसाब है। और इसके ऊपर डीए भी यानी कि डीआर भी एप्लीकेबल है। ठीक है, आपको डीआर भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर के जो 10 साल से नीचे वाले, 15 साल से नीचे वाले जो भी है, कोई अगर डिसेबिलिटी एलिमेंट केवल मात्र लेकर के सेल्टेड अपॉइंटमेंट एनुअलिंग करके घर जाते हैं तो मैक्सिमम 7-8 हज़ार रुपया पर मंथ हाथ में आपको मिलेगा, बस यही है। और कोई एक सर्विसमैन का जो फैसिलिटीज़ है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सर्विस पेंशन कम से कम होना चाहिए और सर्विस एलिमेंट नहीं तो कम से कम होना चाहिए। केवल मात्र डिसेबिलिटी एलिमेंट अगर है तो ECHS आपको एक सर्विसमैन नहीं मानता है, इसलिए ECHS का जो सर्विस है वो भी आपको नहीं मिलेगा। ECHS का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ये क्लियर किया गया अभी अभी ECHS का एक पॉलिसी लेटर में। और CSD का बेनिफिट अगर 5 साल आपका सर्विस हो चुका है तो आपको मिलेगा इस केस पे। ठीक है, एक सर्विसमैन का जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सोल्जर बोर्ड है वो आपको एक सर्विसमैन काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये था इस पॉइंट के ऊपर जो भी है, और आगे का जो क्लैरिफिकेशन है और बाकी है ये तो मेरी जो समझ है मैं आपको ये बताया। और RTI फाइल किया गया ऑलरेडी, जिसमें कि हम क्लियर करेंगे कि पेंशन रेगुलेशंस फॉर द आर्मी 2008 पार्ट 1 और इसका इक्विवेलेंट जो नेवी एंड एयरफोर्स का जो भी रेगुलेशंस है, इसका जो प्रोविजन है 81, 82, 83 एंड 95, ये सभी प्रोविजन का कोई अमेंडमेंट अभी तक हुआ है या नहीं। और 2023 का ये जो इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस का जो डेफिनेशन, नया डेफिनेशन दिया गया, ये क्या एप्लीकेबल होगा इसमें,
ये सारी चीज़ें पूछा गया है। आप इंतज़ार है कि आरटीआई का रिप्लाई कब आता है। जब आ जाएंगे तो हम ज़रूर आपको सूचित करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पे बाकी भी जो पॉइंट्स है कि आपका ऑन ड्यूटी किस केस में माना जाएगा, यहाँ पे डिफाइन किया गया। जैसे कोई इंजरी होता है, अगर ऑन ड्यूटी होता है तभी एट्रीब्यूटेबल होता है और आपको डिसेबिलिटी का बेनिफिट मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। तो ये ऑन ड्यूटी का डेफिनेशन क्या है? केवल मात्र आप जब फौज में सर्विस कर रहे हैं और ड्यूटी कर रहे हैं वही ऑन ड्यूटी नहीं है, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ऑन ड्यूटी कवर किया गया, और वो क्या है वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। और भी बाकी जो भी पॉइंट्स है, एट्रीब्यूटेबिलिटी एंड एग्रीवेटेड किस किस केस में होगा, किस किस केस में नहीं होगा, और जो ऑलरेडी पेंशन जा चुके हैं इनका क्या इफेक्ट होगा, इस रेगुलेशन का, ये जो एंटाइटलमेंट रूल्स है इसका क्या इफेक्ट है पुराने पेंशनर्स का, ये भी डिस्कस करेंगे एक दूसरे वीडियो में। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी उम्मीद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।